लेट स्टार्ट द पोएम। पोएम का नाम है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब बचपन। राइटर एंड मार्कस नेटन। अब देखिए कवि इस पोएम में क्या कह रहा है। देखिए वक्त का अपना दौर होता है, वक्त अपने गति से चलता रहता है और आपको पता ही नहीं चलता है कि कब बचपन से आप जवानी में प्रवेश करेंगे। बचपन, जवानी, प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, इन चार अवस्थाओं को अलग करने वाली बीच में कोई लकीर नहीं है। देयर इज नो एनी डिवाइडिंग लाइन ऑफ 4 stages. You don't know when you enter in another stage. आपको पता ही नहीं चलता है जब आप किसी दूसरी अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर कभी उसी खोए हुए बचपन की भी याद कर रहा है। He just remember his childhood. He thought that when his childhood ended. ये सोच रहा है कि उसका बचपन आखिर खत्म कब हुआ। लेखक जो कवि है पोएट जस्ट ये कह रहा है कि वो उस बात को याद कर रहा है कि कब मेरा बचपन का वो अंतिम दिन था और कब मैं जवानी की दहलीज पर मैं आके खड़ा हो गया। उसको दो अवस्थाओं को वो क्या कर रहा है कि उसे एक डिवाइडर लाइन के माध्यम से बांटना चाह रहा है। ये जो सवाल है जो कवि के जो मन में पैदा हो रहा है वो लगभग मोस्ट ऑफ सबके मन में पैदा होता है, क्योंकि देखिए 2 दौर के बीच में कंपेयर कर रहा है। वंस इज द चाइल्डहुड, पहला तो है चाइल्डहुड एंड देन यंग, जब वो यंगर, जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो टीन शैशव अवस्था में चला जाता है। 2 अवस्थाएं, पहले इन 2 अवस्थाओं को समझ लीजिए। व्हाट इज द चाइल्डहुड? बेफिक्र मस्ती, दैट इज द चाइल्डहुड। बचपन है क्या? देखो बचपन में और जब तुम 20-25 साल के हो जाओगे उन दोनों में फर्क क्या है? आज तुम्हें किस बात की कोई फिक्र नहीं है। तो तुम्हें फिक्र है पढ़ाई करनी है, ये करनी है, इसके अलावा तो किसी चीज की तुम्हें फिक्र नहीं है। पर मेरा ये मानना है कि शायद ये संक्रमण काल चल रहा है। इसमें बच्चे बहुत जल्दी बचपन छोड़ के जवानी की दहलीज पे कदम रख रहे हैं। ये सच्चाई है। बचपन का मतलब मेरा ये मानना है कि 10 साल की कम की उम्र के बच्चे बेफिक्र होते हैं। उन्हें कोई तनाव नहीं, घर में कोई टेंशन है तो होगी कोई बात नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी सोच वहां तक जाती नहीं है। एक बेफिक्री का आलम होता है, एक मस्त बहती हुई हवा की तरफ बहते रहते हैं, खेलना कूदना, ये करना, थोड़ा पढ़ लेना, कोई किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई अपने कंधों पर बोझ नहीं, वो बचपन होता है। पर जैसे ही ये सब चीजें धीरे धीरे हमें टुकड़ों में मिलना शुरू हो जाती है, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां जब बोझ बन के आने लगती है, तब हमें शायद लगता है कि हम उस बचपन को छोड़कर हमने किसमें अपनी जवानी में हम क्या कर चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। यहाँ कभी अपने आप से सवाल कर रहा है। देखो क्या कह रहा है। When did my childhood go? कभी क्या कह रहा है? When did my childhood go? आखिर मेरा बचपन गया कब? अब ऐसा नहीं कि बचपन और जवानी के बीच में कोई विभाजनकारी कोई तारीख नहीं होती है। आप ये नहीं कह सकते हो कि 12 सितंबर 2020 को मेरा बचपन खत्म हो गया और मैं फटाक से जाके जवानी में जाके कूद पड़ा। Here is no any type of the divider line. When your childhood finished and when you entered in teenage, you can't divide it because there is no any type of formula to divide the gap of the both stage. दोनों अवस्थाओं के बीच में कोई डिवाइडिंग लाइन होती नहीं है कि आप उसे क्या कर सको, अलग कर सको। तो द पॉइंट इज सेइंग दैट व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, ही इज रिमेंबर हिज चाइल्डहुड, he is missing his childhood. He was saying himself on himself and he was just trying to search the childhood. He just want to know that when his childhood ended. कभी जानना चाहता है कि आखिर उसका बचपन खत्म कब हुआ। Was it the day I ceased to be 11? Ceased का मतलब end, समाप्त होना। Here is the another question
by writer, by poet to himself. What is he saying? तो इंग्लिश पे लूंगा ताकि थोड़ा तुम्हें पता चलने लग जाएगी धीरे धीरे, अपन को इंग्लिश से थोड़ा गहरी में पढ़ते हो तो. Here the poet just want to say himself that he is questioning himself, and here he is replying himself. This is the question for himself, and here the poet is replying himself. वो खुद ही जवाब दे रहा है. पहला प्रश्न भी उसने अपने आप से पूछा, What was the question? When did my childhood go? And here the poet is replying. What is his reply? Was it the day I ceased to be 11? क्या ये वो दिन था जब मैंने 11वीं साल की उम्र में प्रवेश किया? When I entered in 11, it means what is the thought of the poet? What does the poet want to say? He was just saying that when he ended 10 years, when he completed his 10 year, and when he entered in 11, then there is a divided line between both of them. One is the 10th year and another is the 11. It means the poet just want to say that he can divide in here. He can divide here that whenever he was in 10 year, he was the part of the childhood. But when he crossed the 10, he was the now stage in teenage. Now he is the more younger. कहने का मतलब ये बहुत सारा बकबक करके आपने समझा देता हूँ. कभी अपने आप से ये कह रहा है कि 10 साल की उम्र तक जब उसे लगता है कि वो जब 10 साल तक था तो एक बचपन का हिस्सा था, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया. तो जैसे उसने 10 साल उसने क्रॉस किया, उसे खुद को महसूस होने लगा. वो अपने आप से कह रहा है क्या ये ऐसा तो नहीं कि 10 साल की उम्र के बाद क्या मेरे लिए वो बचपन का दौर खत्म हो गया, क्या मैं जवानी में प्रवेश कर गया या मैं टीनेज में मैं प्रवेश कर गया. अब हियर अनदर क्वेश्चन फॉर poet. He is not saying the question anyone. और किसी दूसरे से सवाल नहीं कर रहा है. This all question is related to himself. He is questioning himself. हाँ, मैं कुछ बोला. Here you can understand the third question for the poet. Was it the time I realized that hell and heaven? What is the concept of here? Listen me. और जो मैं बोल रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करो. यदि इंग्लिश सीखती है, टॉकिंग इंग्लिश सीखती है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं समझ में तो आ रहा है. वो है कि पूरा डिटेल नहीं आए, पर आज थोड़ा समझ में आएगा तो कल. क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इंग्लिश को हिंदी में ही पढ़ते हैं. जब इसे लेसन टू लेसन हम इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं. Was it the time I realized that hell and heaven? The first question by poet himself. Here is his answer, and now he is thinking more about his childhood. He just wants to separate his young age from the childhood. It is the third question for himself. Was it the time I realized that hell and heaven? The poet saying, before 10 years, when he was under the 10 year, the whole world himself and normal things. He don't know more about. He is the वो उन सभी चीजों से परिचित नहीं था. 10 साल की कम उम्र में उसके लिए दुनिया सिर्फ एक गोल थी, पृथ्वी. किसी चीज से उसे कोई लेना देना नहीं. But here the poet is saying that when he began to know that there is hell and heaven. And what is the hell and heaven? Under the 10 years, any type of boy, anyone can't understand what is the hell and heaven, because the hell and heaven is the philosophic word, and philosophy is not the part of childhood. Whenever you are child, then it means you are only child. Make yourself as a philosopher. You have to cross the edge. यदि आपको फिलोसोफर बनना है तो आपको उस उम्र की सीमाओं को पार करना होगा. आपको उसे क्या करना होगा? उसे क्रॉस करना होगा. तो यहाँ पर कवि कह रहा है, was it the time I realized that hell and heaven? कवि कह रहा है कि क्या जब मुझे हेल और हेवन के बारे में, नर्क और स्वर्ग के बारे में जब मुझे पता चलना शुरू हुआ, तब क्या मेरा बचपन में, मान लूं कि बचपन छोड़ के मैं एक उस अवस्था में मैंने प्रवेश कर लिया था. Because in under the 10 year
a child can know only about the geography. A child know only which he saw. जो वो देखता है वही उसके लिए सब कुछ होता है. In childhood there is a tree, it means he is seeing the tree, he is looking the tree. There is a pond, it means he is watching this pond with himself, his eyes. But the things which he can't see, but now he is trying to understand, because a child never can be seen hell and heaven, because hell and heaven is not a part of geography books. Hell and heaven is not part of syllabus of a child. Hell and heaven we can only feel, and whenever you start to feel, then it means you are going away from the childhood and you are entering in your better age, the next stage of your life. कहने का मतलब ये कि जब व्यक्ति छोटा बच्चा होता है, व्हाट इज द चाइल्ड, छोटा बच्चा होता है, वो चीजों को देखता है, सिर्फ महसूस नहीं करता है, ये इमोशंस के अंदर पैदा नहीं होते हैं. पर जब वो हेल और हेवन के बारे में सोचने लगता है, कवि कह रहा है कि जब मैं हेल और हेवन के बारे में सोचने लगता हूँ, मुझे लगता है कि मैंने उस दिन अपने बचपन को मैं पीछे छोड़ के मैं जीवन की अगली अवस्था में आ गया. पहले जो बोला था इंग्लिश में वो उसका ट्रांसलेशन कर रहा हूँ. Could not be found in geography, and a child can know everything from his books. He can know everything from his parents. He can know everything from his friend. And in childhood, his friend also in part of the childhood. So his friend don't know about the hell and heaven. His friends, his parents, anybody don't know about the hell and heaven. Because that word is not the part of geography. That word is not part of his own syllabus. This word is not part of these books. So he don't know about the hell and heaven. But when he start to know hell and heaven, then poet saying itself that now he is not part of the childhood. He has crossed the stage of childhood. Now a new world is waiting for him. उसे लगता है कि नया दुनिया उसका क्या कर रही है, इंतजार कर रही है. And therefore could not be vast at the day, and therefore could not be vast at them. And he's saying, when he tried to find out, he tried to search the hell and heaven, and hell and heaven is not part of the geography books. You will never, you can't read this word in geography science, because hell and heaven is only a word, not a word. Because nobody can see hell and heaven. We don't know that there is the existence of hell and heaven or not. हमें यही पता नहीं कि ये है या भी नहीं. इसलिए that is not part of our syllabus. But when he crossed, now the poet is saying, when I began to understand about the hell and heaven, I think that was the day when my childhood ended. I entered in the next stage. Next. Now here is the more question for a poet. समझो मैं ये जो बोल रहा हूँ. और एक बात ध्यान रखना, एक भी वर्ड ग्रामर से बाहर नहीं आएगा. आप वीडियो देख के मेरे किसी वर्ड में ग्रामेटिकल मिस्टेक या किसी टेंस की मिस्टेक आप निकाल नहीं सकते हो, भले मैं कितना भी धारा प्रवाह बोलूंगा, क्योंकि बोलने के पहले यहाँ पहले से चल रहा होता है. आपको आप ये सोचते कि गलती मत करना कि हमें इंग्लिश नहीं आती है तो सर इंग्लिश में कुछ भी बोले जा रहे हैं. मैं कुछ भी कभी नहीं बोल रहा हूँ. एक भी शब्द निरर्थक नहीं होगा. आप ईयरफोन लगा के इस YouTube पे वापस जाके देख लेना, एक भी शब्द आपको गलत नहीं मिलेगा. क्लियर? ग्रामेटिकल दृष्टि इंग्लिश सीखनी है तो यही तरीका है. देखो, आपको यदि इंग्लिश मैं कह रहा हूँ कि मैं 5 कविताएं पढ़ा लूँ, 5 पाठ पढ़ा लूँ इंग्लिश टू इंग्लिश, आप उन 5 वीडियो को 10 से 15 बार आप लगातार मैं से बोल रहा हूँ, आप सुन ले, और आप देखो कि धीरे धीरे आप खुद मेरे उस अंदाज में, क्योंकि बहुत सिंपल सेंटेंस का यूज कर रहा हूं मैं. ठीक है. नाउ हियर इज अनदर क्वेश्चन फॉर द पोएट. नाउ what is he saying himself? When did my childhood go? When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seem to be? Very wonderful line. What is mean from adults? Balik. When you enter the next stage after the childhood, there is a stage we can say that it's adult. When you completed your 18 years, then you are the part of now adult. Now you are adult. Now you are a perfect voter for the world.
what is poet saying? Was it the time I realized that the adults were not all they seem to be? What does poet want to say here? He's just saying there is two life, two world before his eyes. उसकी आंखों के सामने दो दुनिया है. He continue was the adult. He continue was the person who crossed the age of 18. And he began to think that adults are not as well as look like. जैसे वो है वैसे दिखते नहीं. अर्थात कि जो बड़े लोग, what is mean from adult? The person who crossed the age limit of 18 years. जिन्होंने 18 साल पार कर दिए. But here poet just realizing that as we can see adult, as we are seeing adult, but he is not like this. There is a differences between their life, their doing and their attitude. अर्थात कि उनकी कथनी और करनी में फर्क है. वो है क्या और अपने असली जीवन में है क्या और करते क्या है. देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे जीवन के ऊपर हमारे ऊपर हजारों हजार नकाब डाल देते हैं. हमारा मौलिक चेहरा तो खो ही गया. What is we ourselves we don't know, because there are many round and round. हमारे चारों तरफ हमने की लाइफ का एक ऐसा घेरा बना दिया है कि जिसमें हम पूरी तरह से खो गए. हम मकड़ी के जाले की तरह है. मकड़ी जाला बनाती है, बहुत ज्यादा ही बना ले तो उसी जाले में वो खुद भी क्या हो जाती है, फंस जाती है. आज हमारी स्थिति यही है. कवि कह रहा है कि was at the time I realized that the adult were not all they seem to be. The poet says just same that adults are were not all they seem to be. They talked of love and praised of love. What does the adult say? He just tell us what is the love. He teach us about the love. There is a many concept of love for the adult. He just want to try to be convince you that this is the love, that type of love, these are the love, those are the love. And he just try to teach you about the love, but did not act so lovingly. But they are not part of the love. He are just saying about the love, but they can't be love. They didn't know the real meaning of the love. They are not making any real relation based on the real love. The love is only the word for them, only a word for them. But they didn't follow this word in their life. They don't know what is the real meaning of the love. They don't know how to respect the love. So there is a differences between them. उनके उस जीवन में अंतर है, उनकी कथनी और करनी में अंतर है. Past that the day, and when poet understood all this, तभी कवि सब समझ गया. When he saw everything with his open eyes, when he saw everything his open mind, when he began to think with heart and with mind. In childhood, he just only he is just the part of only heart. His every decision was related from his heart. But whenever he are just crossing 10, 12 or 13 years, now he just started to think with his mind. उसने अपने क्या कर दिया, दिमाग से सोचना शुरू कर दिया. When you are the part of childhood, then only heart is with you, because you think everything from the heart. But when you cross this age, you limit the age. Now you are not dependent only heart. Now your mind began to work. अब आपका दिमाग काम करना शुरू कर लेता है. So poet here saying, when he make differences the adults, what they are doing and what they are saying, there is a differences of adults to saying and doing. कथनी और करनी में अंतर है. And the poet said, when he understood all that matter, when he understood the differences of the adult life to saying and doing, the poet said, it means he is thinking that he left the childhood and he entered in his adult, the new stage of the life, in teenage and more younger than before. यहाँ पर कवि मैंने 2 स्टांजा ही मात्र लिए और ट्राई करना, जाके से फिर पढ़ना
आगे के 2 स्टांजा यही वो अपने आप से ही सवाल कर रहा है कि व्हेन आई जस्ट लेफ्ट द चाइल्डहुड एंड एंटर इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ. Enough and all for today. Bye. Have a nice day.